गुफ्तगू का सिलसिला। इमरान अयूब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से ही। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि कराची में क्या सूरत हाल रही पूरा दिन, और अभी जो नताइज आ रहे हैं क्यों इतनी सुस्त रवि का शिकार लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो बताइएगा पूरा दिन कैसी कैफियत रही कराची में पोलिंग की, क्योंकि कराची से ही सबसे पहले ये शिकायत आई थी, बल्कि गुज़िश्ता रात से ही आनी शुरू हो गई थी कि मुख्तलिफ जगहों पर जो ठप्पे हैं वो लगाए जा रहे हैं, और फिर आज आई कि कुछ पोलिंग स्टेशन तो शायद 3 बजे तक भी वहाँ पे पोलिंग का आगाज़ नहीं हो पाया था। तो क्या सूरत हाल रही इमरान? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ये कराची में ओवरऑल पोलिंग का प्रोसेस जो 8 बजे शुरू होना था वो एक जैसे कहना चाहिए एक लार्जली तो अपने टाइम पे शुरू हो गया, लेकिन एक बड़ी तादाद, ये बहुत ज़्यादा तादाद पोलिंग स्टेशन की ऐसी भी थी जहाँ बदनज़मी देखी गई, और वहाँ इस हद तक बदनज़मी देखी गई कि दोपहर 3 बजे तक और कहीं कहीं 2 बजे और 1 बजे तक भी पोलिंग शुरू नहीं हो सकी। तो ये पूरा एक इलेक्टोरल प्रोसेस पे फ्री एंड फेयर होने पे एक सवाल निशान तो बहरहाल है। और ये मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल मेन अर्बन सेंटर्स में वाक़ हैं, मज़ाफ़ात में, आउटस्कर्ट में, या शहर के किनारों में, या जो शहर में वोट पाए जाते हैं उनमें नहीं। मिसाल के तौर पे जो आपका चैनल देखते हैं उनको पता होगा कि गुलशन इकबाल या गुलिस्तान जौहर और नॉर्थ कराची और नॉर्थ इस्लामाबाद शहर के बिल्कुल मरकज और वाले इलाके हैं, और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास नेबरहुड कहलाते हैं। उन इलाकों में भी पोलिंग जो है वो काफी पोलिंग स्टेशन थे जो वहाँ काफी से शुरू हुई। तो एक तो ये पोलिंग शुरू होने का अमल था, और लार्जली बड़े पैमाने पे पुरअमन रहा मामला। जो एक रिवायती तौर पे शिकायत होती हैं या तसादुम होता है या किसी हद तक जो है वो कंटेस्टिंग पार्टीज की एक दूसरे से शिकायत होती है, वो उनका स्केल वो शिद्दत नहीं थी उनकी शिकायत में या उनके तसादुम में या किसी और से। लार्ज शिकायत जो थी वो पोलिंग अमले के हवाले से थी कि वहाँ बदनज़मी देखी गई, और इसका बड़ा हिस्सा या जो कहना चाहिए कसूरवार वो इलेक्शन कमीशन। अच्छा, जहां देर से पोलिंग का आगाज हुआ, क्या वहां पे इजाफी वक्त भी दिया गया है? और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, इसकी क्या सूरत हाल रही? अच्छा, ये तो इजाफी वक्त अगर किसी भी पोलिंग स्टेशन पे अगर आप 7 घंटे या 8 घंटे बाद पोलिंग शुरू करेंगे, जहां 8 बजे शुरू होनी थी और वहां 3 बजे या 2 बजे शुरू होगी, तो इजाफी वक्त तो मतलब वो आटे में नमक के बराबर होगा अगर आधे घंटे और 1 घंटे। तो ऐसी किसी किस्म की कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि उसके लिए मुतबादिल उतना ही कोई वक्त दिया गया हो। तो कतन जहां आधे घंटा 1 घंटा जो कंटेस्टिंग पार्टीज हैं उनकी कंसेंसस से जो है वो कहीं कहीं बढ़ा दिया गया है, लेकिन लार्जली पोलिंग जो है वो पोलिंग का वक्त वो 9-5 बजे खत्म हो गया। जहां तक ताल्लुक है सेलुलर सर्विस का और इंटरनेट सर्विस का, ये सबके लिए सुबह सरप्राइज था, क्योंकि कल रात तक यकीन दहानियां। तो इसकी बुनियादी वजह क्या बताई गई कि क्यों भाई बड़ा शहर, इतने इंतज़ामी, सारी सहूलतें मैसर, सारे इंतज़ामात मुकम्मल, और फिर जो है वो देर से शुरू हो रही? देर क्या, वो तो शाम हो गई 3 से 5 का मतलब तो 2 घंटे में तो इंसान शॉपिंग नहीं करता, वोटिंग क्या करेगा? इसकी तौज़ी और दलील तो किसी के पास भी कोई नहीं है, बद इंतज़ामी है। और सबसे ज़्यादा नैदे पे दहला ये है कि उसको जस्टिफाई किया गया है इलेक्शन कमीशन के अमले की तरफ से कि उनको इंतजामी की मदद हासिल नहीं थी। तो वो इल्ज़ामात जो है वो एक दूसरे के सर डालने का है, ज़िले इंतजामिया इलेक्शन कमीशन पर और इलेक्शन कमीशन ज़िले इंतजामिया पे, और कहीं दोनों मिलके जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की उस पर ये इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। लेकिन उमूमी तौर पर इसने पूरा इस ताख़ीर ने ख़ास तौर पर ये पूरे इस प्रोसेस को जो है वो एक जैसे कहना चाहिए मुतनाज़ा बनाया है बहुत सारे हलकों में। दूसरा एक और जो इससे पहले बात हो रही थी सेलुलर सर्विस की, तो पूरे पाकिस्तान के लिए एक सरप्राइज था, कराची वालों के लिए भी सरप्राइज था कि रात गए तक जो है वो निगरां हुक्मरानों की तरफ से भी, इंतजामिया की तरफ से भी सरप्राइज देने की पुरानी आदत है गवर्नमेंट, जो हकीकी गवर्नमेंट है इस वक्त उनकी। वजारत दाखिला ने ज़रूर ये वजाहत दी है कि सिक्योरिटी इशूज़ और थ्रेट्स की वजह से गवर्नर ने भी ये कहा, लेकिन क्या पूरे मुल्क में ही थे, ये भी एक अलग सवाल है। लेकिन ये बताइए, जो वहाँ पे मुकाबला हो रहा है, अगर बिलखसूस बात की जाए हाफिज तैमूर रहमान साहब, वो एक बड़ा नाम है, फिर पीटीआई की जानिब से बड़ी तैयारी की गई है, जिब्रान नासिर साहब का एक हलका है, तो इन हलकों में क्या सूरत हाल रही, टर्न आउट कैसा रहा, अवाम का रिएक्शन आपने कैसा देखा जो आपने मुख्तलिफ सर्वेस किए होंगे यहाँ पे? कराची का एक गुंजान तरीन ज़िला है ज़िला बस्ती। अगर मैं मखसूस और ख़ास तौर पर ज़िला बस्ती की बात करूँ तो वहाँ टर्न आउट गैर मामूली था, और सुबह से ही लोग, बल्कि पोलिंग के आगाज़ जो स्केजुअल टाइम था 8 बजे से, उससे पहले से लोग कतारें लगा के बहुत सारे हलकों में मौजूद थे।
उनमें बुजुर्ग भी थे, खवातीन भी थी, नौजवान भी थे। बाकी ज़िलों में भी बहुत अच्छा टर्न आउट था। और इसमें जो आपने जैसा मेंशन किया कि बुनियादी तौर पे मुकाबला जो है वो तसव्वुर किया जा रहा था कि पीटीआई पैक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो, और जमात इस्लामी जो रिसेंट अपनी पूरी हक दो कराची के नाम से जो पूरी पॉपुलर कैंपेन चलाई है, उसके नतीजे में जो पॉपुलैरिटी रीगेन की है, अपना फुटहोल्ड या मजबूत किया है, उसकी वजह से इन दो जमातों में असल मुकाबले की तवक्को की जा रही थी। अच्छा, इसमें असल सूरत हाल जो डेवलप हुई है वो दोपहर 3 बजे के बाद हुई है, जिसमें जो है वो रिवायती तौर पे जिसका खदशा हमेशा पाया जाता है बिलखुसूस कराची में, तो वहाँ एक अमूमी तौर पे ख़ास तौर पे ज़िला गरबी में और ज़िला बस्ती में और किसी हद तक ज़िला शर्क़ी में भी वो एक बदइंतज़ामी देखी गई है, और जो है वो जाली वोट्स की शिकायत मिली हैं।